डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ पर फिलअप किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वॉच, फिर क्या आता है, वर आता है, उसके बाद में आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये किसका हो गया, हमारा पार्ट सिंपल का जो पॉजिटिव है उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और वॉच वर, देखो ये चीज़ें को वॉच कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नोट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी एक वचन करता होते हैं तो उनके साथ क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं। एक वचन करता में ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगल नाउन, ये सब क्या है, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगल नाउन, और ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ अपन क्या करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुवचन कर्ता हमारे होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम वर का यूज करते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का यूज करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोज। टू और मोर नाउन्स, दो या दो से अधिक संज्ञाएं, उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, वर का करते हैं। जैसे टू बॉयज आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, चिल्ड्रन आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, दे आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, वी आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, मैनी गर्ल्स आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे, 3 बॉयज आ गया तो इसके साथ वर का यूज करेंगे। ठीक है, और आप ध्यान रखना, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ वॉच का यूज करते हैं। और यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट भी है, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करें। ये तो हो गए हमारी स्ट्रक्चर की बात। अब इसकी एडवर्ब्स क्या है, क्योंकि एडवर्ब्स के बिना हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को नहीं भर सकते। कुछ जगह तो कंडीशंस होती है जिनसे भर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह तो क्या होती है, एडवर्ब्स होती है, तो एडवर्ब्स से ही भरते हैं। तो इसकी एडवर्ब्स देख लीजिएगा आप, कोई ज़्यादा हार्ड एडवर्ब्स में है नहीं, इसकी कुछ ज़्यादा हार्ड एडवर्ब्स है नहीं इसकी एडवर्ब्स है एट दैट टाइम। याद करो, आपको मैंने जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखाया था तब मैंने आपको लिखाया था एट दिस टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखाया था एट दिस टाइम, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा रहा हूँ एट दैट टाइम। अब आप समझिए मेरा मतलब क्या है कहने का। उसी प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखाया था एट दिस मोमेंट लिखाया था मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में वही एट दिस मोमेंट क्या हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया। और मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखाया था मैंने आपको दीज डेज, यही वो दीज डेज या इन दीज डेज, यहाँ पर क्या हो गया, इन दोज डेज हो गया। क्या हो गया, इन दोज डेज हो गया। क्या हो गया, इन दोज डेज हो गया। तो और इसमें क्या होता है, एक एडवर्ब और THEN देन, तो ये भी क्या है, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आती है। इसके अलावा मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखाया था एट दीज मोमेंट्स, वही एट दीज मोमेंट्स, यहाँ पर एट दोज मोमेंट्स हो गए। क्या हो गए, एट दोज मोमेंट्स हो गए, एट दोज मोमेंट्स हो गए। इसके अलावा इन दोज लग करके आपको वीक्स मिल जाए, आपको डेज मिल जाए आपको, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर भी, लेकिन इसमें वीक्स भी आ जाए, और चाहे मंथ्स आ जाए या फिर ईयर्स आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर अपन को पास्ट सिंपल टेंस पढ़ना है। एक बार इसके एडवर्ब्स को फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसके एडवर्ब्स क्या है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, देन THEN, एट दोज मोमेंट्स, इन दोज वीक्स, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर्स। ये सब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की
एट ऑफ से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। इसके अलावा दोज मोमेंट्स, दोज मोमेंट्स, दोज डेज, दोज मोमेंट्स, दोज डेज, और इन दोज लग करके, इन दोज लग करके, इन डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर। जैसे इन दोज डेज, इन दोज वीक्स, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर, ये आ जाए, और इसके अलावा THN देन यानी तब, ये आ जाए, तो ये किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस की जो एडवर्ब्स है वो एडवर्ब्स है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जांपल लिखा देता हूं और समझा देता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं, आई विद माई फ्रेंड एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पहले दे देता हूं वर प्लेइंग, वर प्लेइंग। ये ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग। और मैं आपको सी ऑप्शन दे देता हूं हैव, हैव, हैव प्लेड, हैव प्लेड। और मैं आपको डी ऑप्शन दे देता हूं, डी ऑप्शन आपको देता हूं मैं हेड प्लेट, हेड प्लेट। अब बताओ अपना कौन सा ऑप्शन सही है? वर प्लेइंग हो नहीं सकता। पहले तो एडवर्ब देखते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, एट दैट टाइम, तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो ये तो हैव प्लेड आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैज हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट के क्या है? स्ट्रक्चर है, वर्ब है, और हेड प्लेट किसका है? किसकी स्ट्रक्चर है? किसकी वर्ब है? ये पास्ट परफेक्ट की। तो दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। बचे दो ऑप्शन ए और बी, ए और बी। तो आई के साथ वर्ब आना ही नहीं है। आई के साथ तो क्या होता है? आई के साथ तो वो हो जाता है, आई के साथ तो क्या आता है? वो हो जाता है, तो वर्ब तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ तो वॉच प्लेइंग आएगा, वॉच प्लेइंग, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा एग्जांपल और फिर मैं आपको देता हूं, देन, देन, दे, और यहां पर लिख देता हूं मैं फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम इन दोज डेज, इन दोज डेज। और ऑप्शन देता हूं मैं आपको आर प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग। बी लिख देता हूं मैं वर प्रिपेयरिंग, वर प्रिपेयरिंग, वर प्रिपेयरिंग। और सी ऑप्शन में लिख देता हूं, सी ऑप्शन में लिख देता हूं हैड बीन प्रिपेयरिंग, हैड बीन प्रिपेयरिंग। और डी ऑप्शन में लिख देता हूं, डी ऑप्शन में लिख देता हूं प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है? इन दो डेज से पता लग गया ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इन दो डेज से पता लग गया हमें। क्यों लग गया? क्योंकि होती है इसकी एडवर्ब्स। आप बताओ, आप आर प्रिपेयरिंग सही है? ये तो नहीं होगा, हरगिज़ नहीं, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि आर प्रिपेयरिंग ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, और हैड बीन प्रिपेयरिंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, होगा ही नहीं। और प्रिपेयर्ड ये पास्ट सिंपल में चला गया, किस में चला गया? पास्ट सिंपल में चला गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? दे के साथ तो वर आएगा भाई, सब्जेक्ट में या तो वॉज, सब्जेक्ट के साथ या तो वॉज वर, वॉज लिखते हैं या वर लिखते हैं, तो अपना सही क्या है? वो तो आने का नहीं, वर आएगा, क्योंकि दे क्या है? बहुवचन है, दे क्या है? बहुवचन है, तो दे के साथ तो वर आएगा। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा? ING, तो वही है, क्या लगा हुआ है इसमें? प्रिपेयर में ING, प्रिपेयरिंग। ठीक है, और ING लगाते हैं तो आपको पता है मेन वर्ब में से एक हटा देते हैं, सामान्य बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका जो नेक्स्ट रूल है वो। तो अब हम देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको कैसे फिल किया जाता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी सिंगल नहीं आएगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कभी सिंगल नहीं आएगा, यानी आपको इसमें 2 सेंटेंसेज मिलेंगे। आपको कितने सेंटेंसेज मिलेंगे इसमें? 2 सेंटेंसेज, जिसमें से एक सेंटेंस तो पास्ट का ही रहेगा और दूसरा भी रहेगा तो सिंस पोल लग करके जो टाइम दिया होगा उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यानी इसमें 2 सेंटेंस दे रखे होंगे तो दूसरा सेंटेंस पास्ट का ही रहेगा, और पास्ट सिंपल का भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस का मिलेगा ही मिलेगा, और ये भी ऐसे पास्ट का ही है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसमें एक तरफ आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो पहले तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा? हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? हैज बीन आता है, इसमें क्या आता है? हैड बीन आता है, इसमें क्या आता है? हैड बीन आता है। वहाँ तो क्या सिस्टम था जी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैज बीन लगा देते, प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैव बीन लगा देते, आई हैव के साथ हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, या तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब हेड ही है तो यहाँ पर हेड ही आएगा। तो पहले तो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेड, फिर बीन, उसके बाद में क्या होगा? जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में सिंस और उसके बाद में ऑब्लिक फॉर लग करके क्या होगा? टाइम। ये ठीक है, ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। तो हेड बीन फर्स्ट फॉर्म में आएंगे अपन को भरना है, सिंस फॉर लग करके टाइम उसमें ऑलरेडी दिया होगा, सेंटेंस आपको उसमें 2 मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आई वेंट टू मार्केट एंड मीना, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ और ऑप्शन अपन को फिल करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं हैड बीन वॉचिंग बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं हैव बीन वॉचिंग, और सी में लिख देता हूँ मैं हैज बीन वॉचिंग, और डी में लिख देता हूँ मैं वॉचिंग, राइट। अब देखते हैं सेंटेंस को और समझते हैं। आई वेंट टू द मार्केट में कहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिंगल सेंटेंस में फिल नहीं होगा, यानी आपको इसमें 2 सेंटेंसेस जरूर मिलेंगे। एक तो एंड की उधर का हो गया आई वेंट टू मार्केट, और एक एंड की इधर का हो गया, ठीक है, मीना और डेस और सिंस मॉर्निंग। आप देखना है अब इसमें क्या बनाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि एक तरफ तो पास्ट टेंस है और दूसरी तरफ सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, तो इसमें हैव बीन आएंगे तो आएगा नहीं। देखो सिंस फॉर टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो शर्त है, कंडीशन है, वो अलग है। उसमें क्या होता है? सिंगल सेंटेंस दिया होता है, और सिंगल सेंटेंस दे करके क्या होता है? सिंगल सेंटेंस दे करके वो अपन से फिल करवाता है, या फिर 2 भी दे देता है तो उसमें तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा सेंटेंस भी आ जाए तो प्रेजेंट टेंस का ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? पास्ट टेंस का होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है और इधर सिंस फॉर टाइम आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो भरे में आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या है? गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और अपने तो क्या फिल होगा यहाँ पर? हैड बीन आईएनजी, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक और लिखा देता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सी टोल्ड मी about you and you put for a long time और ऑप्शन देता हूं मैं
had been making, had been making, B लिख देता हूँ मैं, have been making, और मैं C लिख देता हूँ मैं, is making, और D लिख देता हूँ मैं, was making। ठीक है, अब देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा सही है। देखो हैव बीन मेकिंग तो हो नहीं सकता, देखो सेंटेंस दो दे रखे हैं, इधर तो क्या रही है सेकंड फॉर्म यानी पार्ट सिंपल, दूसरी तरफ क्या होता है सिंस फॉर लग करके टाइम दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा, यानी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर फिलअप होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वॉज मेकिंग तो आने का नहीं, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस में गया, इज मेकिंग आने का नहीं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, और हैव बीन मेकिंग आने का नहीं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हैड बीन मेकिंग, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक एग्जांपल और समझ लो आप, जैसे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, एंड you homework, और यहाँ लिख देता हूँ मैं since evening। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं ए ऑप्शन में have been doing, और बी में लिख देता हूँ मैं has been doing, और सी में लिख देता हूँ मैं had been doing, और डी में लिख देता हूँ मैं was doing। आप देखो दो सेंटेंस दे रखे हैं, ये भी पास्ट टेंस का होना चाहिए। इसमें क्या होता है दो सेंटेंस दे रखे हो, तो पास्ट टेंस का हो और दूसरी तरफ सिंस फॉर लग करके टाइम आ रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिलअप होता है, यानी हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वहां पर फिर होगा। तो यहाँ पर क्या है दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक तो आई वॉज वॉचिंग टीवी और एंड लग करके दूसरा सेंटेंस दे रखा है यू डेज होमवर्क सिंस इवनिंग। तो सिंस लग करके क्या आ रहा है टाइम आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, सॉरी पास्ट टेंस आ रहा है एक तरफ, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, और एक तरफ सिंस फॉर लग करके टाइम आ रहा है। जब एक तरफ पास्ट टेंस आता है, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, अगर एक तरफ पास्ट टेंस आता है और दूसरी तरफ दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर लग करके टाइम दिया होता है, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फिल अप करते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है। तो दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब देखते हैं आगे की वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि पिक्स स्टडी चैनल है जो आपको एक क्वालिटी वाली एजुकेशन देता है और आपको हर चीज़ बेहतरीन ढंग से सिखाने का प्रयास करता है और डिटेल वाइज हर चीज़ को समझाने का प्रयास करता है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको फिर मैं आश्वासन देता हूं, जहां तक आपका 10th बोर्ड का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा वहां तक मैं एक दिन का रेस्ट भी नहीं करूंगा। आपके लिए मैं जी जान से हाजिर हूँ, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपके दोस्तों को बताओ, आपके फ्रेंड्स को बताओ, आपके पड़ोस में रहने वाले जो आपके साथ हैं उनको बताओ, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो 10th में पढ़ते हैं या फिर 8th में पढ़ते हैं या फिर 11th में पढ़ते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब तीनों क्लासों में लगातार है। ये 8th में भी है, ये 10th में भी है, और यही टॉपिक 11th क्लास में भी है। ठीक है, ताकि उनको भी फायदा मिले इस चीज का, वो भी जाने कि वास्तव में 12 में कोई चैनल खुला है
फिक्स स्टडी और धमाकेदार पढ़ाई और शानदार पढ़ाई और क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है। हर चीज को मात्र अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कोई फेकालॉजी नहीं होती है। हर चीज क्वालिटी से डिटेल वाइज समझाई जाती है, उसके बाद में हम बात करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप हमारी फिक्स स्टडी को हर जगह पहुंचा दो, हर घर में पहुंचा दो, हर जगह पहुंचा दो, हर मित्र हर दोस्त को आप इस चीज के बारे में बता दो, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार क्यों नहीं हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सोयामाधुर, कहीं भी, उसको आप बता दो कि हमारे बारा के सर ने एक चैनल खोला है फिक्स स्टडी। वो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, वो बच्चों की नब्ज को जानते हैं कि उनकी कहाँ कमी है, उनको कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार गोचर फिक्स स्टडी चैनल से। जैसा कि आपको पता है, हम प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ रहे थे और हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को तक जो अपनी प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब से उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। और आप फिक्स स्टडी जो अपना चैनल है, तो एक कंप्लेंट आएगी, सर आपका फिक्स स्टडी चैनल है ना, कई बार हमें यूट्यूब पे नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, देखो FIXSTUDY, इसमें आप गैप ना छोड़े, फिक्स और स्टडी, इसमें गैप नहीं छोड़े और डायरेक्टली आप क्या करें, सर्च पे चल जाए फिक्स स्टडी लिख करके, गैप ना छोड़े, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और तो करते हैं अपन स्टार्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस को कैसे भरा जाता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मैक्सिम है, वो लिखाता हूं मैं आपको। मैक्सिम, मैक्सिम वो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पॉजिटिव का मैक्सिम, पॉजिटिव का मैक्सिम। ठीक है, और IV के साथ आपको पता है कि सेल का एज होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लो। नोट, नोट IV के साथ सेल आता है, IV के साथ सेल का यूज करते हैं। IV के साथ किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेल का यूज करते हैं। और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि IV के साथ तो किसका यूज करोगे आप, सेल का यूज करोगे, और बाकी के जितने भी अपने सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ आप विल का यूज करोगे। जैसे ही आ गया तो ही के साथ आप विल का यूज करोगे, सी आ गया तो सी के साथ आप विल का यूज करोगे, दे आ गया तो दे के साथ आप विल का यूज करोगे, मोहन आ गया तो मोहन के साथ आप विल का यूज करोगे। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ अपन विल का यूज करते हैं। अब अपन देख लेते हैं, देखो टेंस को भरने के लिए कुछ तो कंडीशंस होती है, कुछ एडवर्ब्स होती है। तो यहाँ पर हम इसके एडवर्ब्स देख लेते हैं, इसको भरने के लिए हमें कौन सी एडवर्ब्स की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी। तो मैं आपको एडवर्ब्स लिखा देता हूँ। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स, अगर आपको टुमारो, इसमें क्या आएगा, टुमारो आ जाएगा, टुमारो यानी आने वाला कल। और इसमें आपको जो फ्यूचर है उसके ईयर्स दे रखे हैं मैंने, भविष्य के सन आपको मिलेंगे, भविष्य के सन, भविष्य के सन आपको मिलेंगे। और क्या लग करके मिलेंगे, इन लग करके मिलेंगे। इन 2025 हो गया, फ्यूचर का सन है। और 2027 हो गया। तो इस प्रकार आपको इसमें जो फ्यूचर के जो ईयर्स हैं, फ्यूचर के जो सन हैं, वो आपको इन लग करके मिलेंगे। क्या लग करके मिलेंगे, इन लग करके आपको फ्यूचर के सन मिलेंगे आपको इसमें। और इसके अलावा द नेक्स्ट लग करके, द नेक्स्ट लग करके, द नेक्स्ट लग करके, द कमिंग लग करके, द कमिंग लग करके, द फॉलोइंग लग करके, द फॉलोइंग लग करके, द नेक्स्ट लग करके, द कमिंग लग करके, द फॉलोइंग लग करके। अगर आपको ऐसा मिल जाए, डे आ रहा हो
चाहे वीक आ रहा हो, चाहे मंथ आ रहा हो, चाहे ईयर आया हो, यानी टाइम कौन सा भी आ रहा हो, टाइम कौन सा भी आ रहा हो ETC, तो आप सोच लेना कि वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस फिर होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस को अपन भरेंगे द नेक्स्ट लग करके, द कमिंग लग करके, द फॉलोइंग लग करके। जैसे द नेक्स्ट संडे आ गया, द नेक्स्ट मंडे आ गया, द नेक्स्ट डे आ गया, द नेक्स्ट ईयर आ गया, द नेक्स्ट वीक आ गया, द फॉलोइंग डे आ गया, द कमिंग डे आ गया, द कमिंग मंथ आ गया, द कमिंग ईयर आ गया। तो इस प्रकार आपको मिल जाए, टुमारो मिल जाए, तो आप सोचते ना फ्यूचर सिंपल टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से आप समझना। जैसे कि आई और यहाँ मैं लिख देता हूँ टू, और यहाँ लिख देता हूँ मैं अजमेर, और आई राइट हियर यहाँ लिख देता हूँ मैं टुमारो। ठीक, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। क्या यहाँ पर विल गो आएगा, क्या यहाँ पर सेल गो आएगा, क्या यहाँ पर वेंट आएगा, क्या यहाँ पर हेड गोन आएगा? बताइए क्या आएगा। टुमारो आ रहा है, टुमारो आ रहा है, टुमारो आ रहा है, तो इसका मतलब विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है? आई के साथ तो सेल आता है और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, जैसे कि दे, उसके बाद में लिख देता हूँ इन द फेयर, इन द फेयर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं विल मीट बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेल मीट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मेट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड मेट। तो बताइए अपना कौन सा ऑप्शन सही है। द फॉलोइंग डे आ रहा है, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो इसमें क्या होगा, आई के साथ तो सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डे के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के बाद में जो इसका नेगेटिव है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस में देखो, एक बार आप फिर देख लीजिएगा इसके एडवर्ब्स क्या है, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। टुमारो, टुमारो आपको मिल जाए, ठीक है, भविष्य के सन यानी ईयर्स ऑफ फ्यूचर इन लग करके इन 2025, इन 2027, इस प्रकार आपको फ्यूचर के सन मिल जाए। ठीक है, और द नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब आने वाला, कमिंग का मतलब भी आने वाला, और द फॉलोइंग का मतलब भी आने वाला। ये डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, मंडे, जनवरी, जैसे नेक्स्ट जनवरी आ जाए, द नेक्स्ट फरवरी आ जाए, द नेक्स्ट मार्च आ जाए, तो ये किस में आ रहा है? ये सारे के सारे फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक वाला जाए। तो आप हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स। और अब जो फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल का जो नेगेटिव है उसको कैसे फील करते हैं उसको देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, ओब्लिक, सेल प्लस। अब यहाँ पर क्या करते हैं नेगेटिव में विल सेल नोट, विल सेल के बाद में क्या लगाते हैं, नोट लगा देंगे, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये किसका हो गया? नेगेटिव का। यानी अपन को क्या बनना है? विल सेल नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म बनना है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, और ये बात आपको पता रखनी है कि आई के साथ सेल आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई, इसके बाद में मैं लिख देता हूँ मैं टू जयपुर, जयपुर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन देता हूँ मैं आपको विल
नॉट, विल नॉट गो, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेल नॉट गो, और यहाँ लिख देता हूँ मैं हैव नॉट गॉन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिड नॉट गो। बाद में देख लेंगे, पहले सारे ऑप्शन ये लिखा देता हूँ मैं एग्जाम्पल। यहाँ लिखता हूँ मैं दे इन द पार्टी, दे, और यहाँ लिखता हूँ मैं मी, और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिख देता हूँ मैं इनवाइटेड, बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं हैड इनवाइटेड, सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं विल नॉट इनवाइट, डी, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिड नॉट इनवाइट। हम अब इन सेंटेंसेस को भी क्या करते हैं, नेगेटिव के सेंटेंसेस बना देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैड नॉट इनवाइटेड, क्योंकि नेगेटिव में भर रहे हैं, और यहाँ पर जो इनवाइटेड दे रखा है इसको मैं कर देता हूँ डू नॉट इनवाइट कर देता हूँ। ए ऑप्शन में अपन क्या लिख देते हैं, डू नॉट इनवाइट। तो देखो ए में तो हो गया डू नॉट इनवाइट, इसमें हो गया हैड नॉट इनवाइटेड, और यहाँ लिख दिया विल नॉट इनवाइट, और यहाँ लिख दिया डिड नॉट इनवाइट। ठीक है, उसके बाद में मैं थर्ड सेंटेंस लिखता हूँ एग्जाम्पल। वी टू द theater the next Sunday, और यहाँ लिख देता हूँ मैं will not visit, भी लिख देता हूँ मैं did not visit, सी लिख देता हूँ मैं had not visited, और डी लिख देता हूँ मैं did have not visited। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ राहुल, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टी फॉर मी कर देता हूँ यहाँ पर फॉर मी द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ गया तो ये भी फ्यूचर सिंपल का ही है। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ मैं ए विल नॉट प्रिपेयर, बी लिख देता हूँ मैं सेल नॉट प्रिपेयर, डी लिख देता हूँ मैं will have not prepared, ए हो गया, बी हो गया, और ये कौन सा है, ये सी ऑप्शन है, दिस इज द सी ऑप्शन। और लिखता हूं मैं डी हैड नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा क्या है। देखो आई आ रहा है टू जयपुर, आई ब्लैंक टू जयपुर द नेक्स्ट वीक। अब द नेक्स्ट वीक आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन अपन से किस में फिलअप करवा रहा है, नेगेटिव में। तो विल नॉट गो आएगा, सेल नॉट गो आएगा,
हैव नॉट गॉन आएगा, डिड नॉट गो आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? आईवी के साथ क्या आएगा? सेल। आईवी के साथ सेल आता है तो सेल, नेगेटिव का है तो नॉट, और फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल नॉट फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती क्योंकि ये तो अन्य सब्जेक्ट के साथ आती है। हैव नॉट गॉन आ नहीं सकता क्योंकि किस में चला गया? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। डिड नॉट गो किस में चला गया? ये पास्ट सिंपल में के नेगेटिव में चला गया। तो आएगा तो दोनों में से, या तो विल नॉट गो आएगा या फिर सेल नॉट गो आएगा। लेकिन आईवी के साथ तो सेल आता है और फर्स्ट फॉर्म आनी है और नोट लगाया हुआ है, तो सेल नॉट गो, ये हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, द नेक्स्ट ईयर किसके एडवर्ब से? वही फ्यूचर सिंपल की। तो इसमें डिड नॉट इनवाइट आएगा, हैड नॉट इनवाइटेड आएगा, विल नॉट इनवाइट आएगा, या फिर डिड नॉट इनवाइट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा? भाई डू नॉट इनवाइट तो आने का नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात थोड़ी हो रही है, ये गलत हो गया। और हैड नॉट इनवाइटेड भी नहीं आने का क्योंकि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है। ठीक है, विल नॉट इनवाइट ये सही रहेगा। ठीक है, विल नॉट इनवाइट क्योंकि दे के साथ विल आ जाएगा, नेगेटिव का तो नोट हो गया और फर्स्ट फॉर्म अपना हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में बी, उसके बाद में डैश टू द फेयर द नेक्स्ट संडे। द नेक्स्ट संडे वही फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, इसमें विल नॉट विजिट आएगा, डिड नॉट विजिट आएगा, हैड नॉट विजिटेड आएगा, या फिर हैव नॉट विजिटेड आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हमारा ऑप्शन विल नॉट विजिट, ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, वी के साथ तो सेल आता है। डिड नॉट विजिट ये भी सही नहीं है, हैड नॉट विजिट ये भी सही नहीं है, और हैव नॉट विजिटेड ये भी सही नहीं है। तो एक ऑप्शन हम बना देते हैं सेल वाला। तो यहाँ मैं डिड को हटा के क्या लिख देता हूँ? सेल। तो हमारे लिए ऑप्शन मिल गया हमें। तो सेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईवी के साथ सेल आता है तो सेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी अब सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं फोर्थ वाले को, राहुल टी फॉर मी द नेक्स्ट टाइम। द नेक्स्ट टाइम वही फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, तो इसमें विल नॉट प्रिपेयर आएगा, सेल नॉट प्रिपेयर आएगा, या विल हैव नॉट प्रिपेयर्ड आएगा, या फिर हैड नॉट प्रिपेयर्ड आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, फ्यूचर परफेक्ट में गया, और ये भी हो नहीं सकता प्रेजेंट परफेक्ट में गया। विल नॉट प्रिपेयर या सेल नॉट प्रिपेयर में से एक आएगा। तो आईवी के साथ तो क्या आता है? सेल आता है, लेकिन ये आईवी थोड़ी राहुल है, अन्य सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो क्या सही रहेगा अपना? विल नॉट प्रिपेयर, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। देखते हैं अपन फ्यूचर सिंपल का जो नेगेटिव है उसको कैसे फिलअप करते हैं। सॉरी, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तो पढ़ ही लिया, इंट्रोगेटिव फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल और इसका नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखो, आपको मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की, वो आगे चल जाती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास इंट्रोगेटिव में, सॉरी फ्यूचर सिंपल में? विल और सेल। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? विल सेल के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है वो आ जाएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये किसका हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। विल सेल सब्जेक्ट के आगे और वही फर्स्ट फॉर्म। वही बात सुन लो दोबारा, आईवी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ अपन विल का यूज करते हैं। इसकी जो एडवर्ब्स क्या है फ्यूचर सिंपल की, टुमारो आ जाए, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग, द कमिंग लग करके, संडे, मंडे, टुडे, ईयर, मंथ, वीक, कुछ भी समय आ जाए और इन लग करके फ्यूचर का समय आ जाए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, वी इन 2025 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर 2024। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं टू जयपुर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इन 2024। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, विल नॉट गो, बी, यहाँ लिखता हूँ मैं सेल नॉट गो, सी
यहाँ लिख देता हूँ मैं हैव नॉट गॉन ABC। और डी में लिख देता हूँ मैं, डी में हैड नॉट गॉन, हैड नॉट गॉन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन में लिखता हूँ आई राइट नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इन द, यहाँ लिख देता हूँ मैं टू द मार्केट, टू द मार्केट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं विद यू, विद यू। और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको सेल नॉट विजिट, या सेल नॉट विजिट, या सेल नॉट गो, सेल नॉट विजिट कर देता हूँ, सेल नॉट विजिट। बी में लिख देता हूँ मैं विल नॉट विजिट, विल नॉट विजिट। और सी में लिख देता हूँ मैं हैव नॉट विजिटेड, हैव नॉट विजिटेड। और डी लिख देता हूँ मैं डी डिड नॉट विजिट, डिड नॉट विजिट। विजिट का मतलब घूमना भी होता है, विजिट का मतलब जाना भी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विजिट का मतलब मात्र घूमने से ही, ऐसा नहीं, विजिट का मतलब जाना भी होता है। यानी गो का मतलब जैसे जाना होता है, उसी प्रकार विजिट का मतलब जाना भी होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देता हूँ मैं आप, थर्ड जो सेंटेंस है वो लिखता हूँ मैं आपके सामने, थर्ड और ही, और उसके बाद में फूड फॉर यू नेक्स्ट डे। ठीक है, लिख देता हूं मैं विल नॉट मेक, बी लिख देता हूं मैं डिड नॉट मेक, सी लिख देता हूं मैं सेल नॉट मेक, और डी लिख देता हूं मैं हैड नॉट मेड। ठीक है, अब अपन को ढूंढना है अपने आंसर को कि कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना डैश वी डैश टू जयपुर और इन 2024। तो इन लग करके क्या आ रहा है, फ्यूचर का टाइम आ रहा है, फ्यूचर का ईयर आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल का है। तो विल नॉट गो ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वी के साथ विल थोड़ी आता है। सेल नॉट गो ये आ जाएगा, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ तो क्या फिल कर देंगे, सेल फिल कर देंगे, और यहाँ क्या जाएगा नॉट गो। ठीक है, सेल वी नॉट गो टू जयपुर इन 2024। क्या हम 2024 में जयपुर नहीं जाएंगे? यानी अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा है खालिस्तान यानी ब्लैंक आई पी ब्लैंक टू द मार्केट विद यू, टू द मार्केट विद यू। इसमें फ्यूचर का टाइम नहीं दे रखा है, तो अपन फ्यूचर का टाइम लिख देते हैं द कमिंग संडे। यहाँ लिख देता हूं मैं द कमिंग संडे, द कमिंग संडे यानी फ्यूचर को, फ्यूचर की एडवर्ब है, फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर रही है फ्यूचर सिंपल को। तो बताओ सेल नॉट विजिट आएगा, विल नॉट विजिट आएगा, हैव नॉट विजिटेड आएगा, या फिर डिड नॉट विजिट आएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आई के साथ तो सेल आता है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा नोट प्लस विजिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड है अपना ही खालिस्तान ही, फिर फूड फॉर यू द नेक्स्ट डे यानी फ्यूचर सिंपल का है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन से फिलअप करवाना चाह रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ही के साथ तो क्या आएगा विल आएगा, ही के साथ क्या आएगा विल आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट मेक आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स आप इस प्रकार हमारा सहयोग करते रहे, हमारा जो हौसला है उसको बढ़ाते रहे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जहाँ तक आपका 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा वहाँ तक मैं इस आपको कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा। आज मेरी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी मैंने आपकी क्लास दी,
क्योंकि जो वादा मैंने आपसे किया था उस वादे पे मैं कायम हूँ। और आपसे मैंने एक चीज़ कहा था कि आप भी हमारी इस बात को मानो, हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि वो उसको इस चीज़ का एडवांटेज मिले और वो बच्चा भी खुश हो जाए, उसकी परसेंटेज में ग्रोथ हो। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।